स्वागत करते हैं ESD DXN RBC मिलेनियर मिसेस नीतू कुमारी या सोनू राजी को। सर स्वागत है आपका DXN RBC यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमको इतना अच्छा से आप मेरे बारे में बता रहे थे। रियल बात है, आप हमको शुरू से देख रहे हैं। और सबसे पहले आज जो हमें यूट्यूब पे बोलने का जो मौका मिला है, आज हम बहुत खुश हैं। आज इतना सौभाग्यशाली है, कभी जिंदगी में नहीं सोचे थे कि हम एक दिन हमको सारे लोग देखेंगे, जो कि हमें मेरे गांव में भी सही से नहीं पहचानते थे। आज पूरे सभी लोग देख रहे हैं। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले जो हमें यहाँ तक लाने वाले और पल पल सिखाने वाले हमारे गुरु माता पिता सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैम, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज जो भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। और सबसे जो हमारे विश्व गुरु, शायद वो नहीं होते, आज इंडिया में नहीं लाते, तो आज हम लोग गरीब आदमी का जिंदगी नहीं बदलता। तो हम उन्हें भी तहे दिल से विश्व गुरु प्रोफेसर सर और बसुपाल सर को, प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, तहे दिल से चरण स्पर्श करती हूँ। और जो यहाँ पे इतना अच्छा ईमानदारी सिस्टम को ही बनाने वाले, प्लेटफॉर्म को सजाने वाले, इतना नेक दिल मानव नहीं महामानव के रूप में जो डॉक्टर लिम सोजन के लिए, मैं उनके लिए भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज देखिए, मैं नीतू कुमारी मेरा नाम, और हम सिलाव से बिलोंग करते हैं, बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट। और हमें डीएक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। डीएक्शन में हम जिस समय हम आए थे उस समय हम पढ़ाई कर रहे थे। और डीएक्शन कहा जाता है कोई शौक से नहीं ज्वाइन करते हैं। और हम डीएक्शन में आए थे अपने मम्मी के बीमारी के कारण। मम्मी मेरे बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। इसी दौरान हमें बताने वाले मेरे परिवार में एक बुआ लगती हैं, उनको भी आज हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। शायद वो आज हमको जानकारी नहीं देती तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। वो बताती हैं और हम जाते हैं मम्मी के बीमारी के कारण। और सबसे फर्स्ट बार जब हम जिस मंदिर में गए थे, वो मंदिर को आज भी याद करते हैं, तो वहीं से आज मेरा जिंदगी बदला है। वो जगह है बिहार शरीफ चक्रसरपुर, धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर का ऑफिस। मैं उस मंदिर के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, जहाँ से सभी लोग का जिंदगी बदल रहा है। वहां पे मैं जाती हूँ और धर्मशिला मैम का मीटिंग चल रहा था, बहुत ही हमें अच्छा लगा। इतना भीड़ वहां पे था, वहां पे हमें जगह भी नहीं मिलता है, लेकिन वहां पे एक छोटा सा जगह में हम क्या होते हैं, वहां पे एडजस्ट हो जाते हैं। थोड़ा छोटा सा जगह में हम बैठ जाते हैं और बैठने के बाद हम सारा पूरे ट्रेनिंग को देखते हैं। और देखने के बाद हमें इतना अच्छा लगा, मैम जी के बात में इतना जबरदस्त, कहने का मतलब मैम जी का आवाज में लगता था जादू है जो हमारे ऊपर चले गया। वो जादू इतना, हमें रात भर सोने नहीं दिए। मैम का आवाज मेरा कान में गूंज रहा था। मैं मीटिंग खत्म होता है, उसके बाद मैम जी से मिलते हैं, उसके बाद बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, क्या करना चाहती है, क्या करती है, सारा कुछ हम मैम जी को बताते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जब हम घर जाते हैं, सारा मतलब मम्मी का प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहां पे प्लान चल रहा था, हमें इतना अच्छा लगा। आज तक किसी डॉक्टर के यहाँ भी हम गए, वहां पे हम लोग को कोई काम नहीं मिलता है और कोई पैसा भी नहीं मिलता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद हमको इतना अच्छा लगा कि हम बता नहीं सकते हैं। हमें लगा यहाँ हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलता है, और इसी के तलाश में हर एक आदमी इधर उधर भटक रहा है। और हम भी क्या थे, उसी का हम भी पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ के मेरा भी सोच था कि कुछ करे, कुछ बने, ज्यादा नहीं तो छोटा मोटा भी एक नौकरी जरूर करेंगे, अपने पैर पे रहेंगे, क्योंकि शादी होने के बाद हस्बैंड से मांगना पड़ता है। तो इसलिए मेरा सोच ऐसा था पहले से ही कि हमें अपना पैर पे खड़ा होना है। उसके बाद क्या होता है, हम वहां से जाते हैं, उसके बाद वहां से घर जाने के बाद हमें रात भर नींद नहीं आता है। रात भर मैम जी का आवाज मेरे कान में गूंजते रहता है। सिर्फ आंख बंद था उस दिन का, आज भी मुझे याद है, तब कान में हमेशा गूंज रहा था। लेकिन वहां पे प्लान चल रहा था, वहां पे मैम बताए
कि जो 3000 पीवी बनाएगा वो टॉप करेगा। तो जो पास करना है, फेल करना है कि टॉप करना है, तो हम टॉप वाला में हाथ उठा दिए। अब वहां से हमें लगा कि अगर हमको टॉप करना है तो 3000 पीवी ही बनाना है। मैम जी का बात को सुन के हमारे पास पैसा भी नहीं था, इतना हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं कि मेरे पास उतना प्रोडक्ट खाने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन फिर हम घर जाने के बाद मात्र शुरू दिन हम 1500 रुपया लेके जाते हैं और जो भी प्रोडक्ट होता है हम लेकर आ जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन फिर जाते हैं और सारा प्रोडक्ट खरीद के 3000 पॉइंट बनाते हैं। उसके बाद मम्मी को प्रोडक्ट को खिलाना चालू किए। मम्मी का अच्छा रिजल्ट आने लगा धीरे धीरे, क्योंकि मेरा मम्मी का इतना ज्यादा बीमारी था, बहुत सारा असाध्य बीमारी हो चुका था जो कि मेडिकल साइंस में ठीक होने वाला नहीं था। तो हमें लगा इनको खिलाना जरूरी है। और हमें भी समस्या था शारीरिक का, लिकोरिया, दर्द, ये सब कमजोरी, बीपी लो हमेशा रहता था। लेकिन हमें लगता था ये सब छोटा मोटा परेशानी है, ये कोई बड़ी परेशानी। इतना कम उम्र में हमें इतना ज्यादा परेशानी हो गया था कि हम पढ़ने के लिए बैठते थे तो हमें बैठ के पढ़ाई नहीं किया जाता था, या तो तकिया के सहारे या तो दीवार के सहारे लेके पढ़ना पड़ता था। लेकिन फिर भी किसी भी तरह जिंदगी को जीने रहे थे, जिंदगी को हम काट रहे थे। लेकिन ये आप लोग को भी, सभी लोग को पता है कि घर में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बीमार होते हैं पहले उन पे ध्यान होता है। मेरी मम्मी ज्यादा बीमार रहती थी, इसलिए हम उनको खिलाने के चलते सोचे हम नहीं खाएंगे, पहले मम्मी को खिलाएंगे। और सिर्फ हम इसका चाय पीना चालू किए। जब चाय पीना चालू किए तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। जो हमारा गैस बनता था और भूख नहीं लगता था वो हमें लगने लगा, और गैस में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। इतना अच्छा लगा कि हम फिर दूसरा दिन से फिर और भी ट्रेनिंग को हम ज्वाइन किए। और मेरा एक ही ड्रीम बन गया, सपना, कि हमको यहाँ से कुछ करना है, रिएक्शन में हमें कुछ करना है। और मम्मी को अगर खिलाना है तो हमको रिएक्शन करना पड़ेगा। मैम जी से हम जब मिलते हैं बोलते हैं मैम जी ऐसा सा बात है, मेरी मम्मी का परेशानी है, कैसे ठीक होगा। मैम एक ही बात बोलते हैं, अगर अपना मम्मी को ठीक करना चाहती हो तो तुमको आके सीखना पड़ेगा, तभी तुम्हारी मम्मी ठीक होगी। तो हमें लगा कि ये कौन बड़ी बात है सीखने के लिए। हम जो घर में खाना बनाने के बाद जो हम घर में कोचिंग से 9-10 बजे आ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, सभी लोग टाइम पास, टीवी देखना, इधर उधर, इसी में टाइम व्यस्त हो जाता था। हमें लगा कि जो हम इधर उधर टाइम को अपना मिसयूज कर रहे हैं, उसी को क्या करना है, हम यहाँ पर आके सीखेंगे। और कहा जाता है ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। कोई भी सेक्टर का ज्ञान हो, किसी भी, अगर आपके पास नॉलेज है तो कभी न कभी वो काम आएगा। हम डेली इस तरीका से सीखना चालू किए। डेली मैम जी का ऑफिस में जिस तरीका से कोई पढ़ने जाता है, क्लास जाता है, उस प्रकार से हम वहाँ क्या करने लगे, डेली दम टाइम से हम पहुंचना चालू कर दिए। लगातार इस तरीका से जाते आते रहे। मैम जी डेली देखते देखते एक दिन लगभग मेरे ज्वाइनिंग करने के बाद 15-20 दिन के बाद मैम जी कॉल करते हैं, मेरे पास पर्सनल कॉल आता है और हम इतना खुश हो जाते हैं कि बता नहीं सकते। लगा जैसे कि मेरे यहाँ भगवान का कॉल आ गया, क्योंकि जब उनका उस समय, हम जिस समय ज्वाइनिंग किए थे डीएक्शन में, मैम बहुत ही पोस्ट में बहुत आगे निकल चुके थे। उस समय उनका 16 लाइन में डायमंड निकल चुका था, क्राउन डायमंड हो चुके थे। तो हमें बहुत डर लगता था, उनके पास भी जाने में हमको डर लगता था, इतने बड़े हस्ती कैसे बात करेंगे। लेकिन फिर भी जब वो कॉल करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। और इतना अच्छा लगा, उस दिन से फिर हमको मैम फोन से डेली बात कर करके डेली 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कॉल करते थे। तो हमें लगता था कि 12 बजे हम मैम जी का कॉल का वेट करते रहते थे। दिन भर ट्रेनिंग सुनते थे और शाम में घर जाते थे। लेकिन देखिए डीएक्शन में जैसे ही आप जब करना चालू किए तो बहुत सारा मुश्किल आना चालू हो गया, इतना सारा, क्योंकि हर एक जगह क्या होता है, लड़की लोग को घर में बांध के रखा जाता है, क्योंकि उतना आजादी नहीं मिलता है। लड़का लोग को मिलता है, लड़की को नहीं मिलता है। हमें भी उसी प्रकार से था। मेरे पिताजी डीएक्शन के
प्रति एकदम खिलाफ थे। उनका एक ही कहना था, आपको डिएक्शन नहीं करना है, पढ़ो लिखो, तुम जॉब करो, नौकरी का वैकेंसी भरो, आप कंपटीशन तैयारी कीजिए, उसके लिए हम पैसा देंगे, लेकिन डिएक्शन के लिए हम पैसा नहीं देंगे। उनका ऐसा था। इसी तरीके से लेकिन हम जिद बांध लिए कि नहीं, हमको डिएक्शन करना है तो करना है। क्योंकि हम डिएक्शन में जब जाते थे ट्रेनिंग में मैम जी के ऑफिस में, तो हम बहुत सारा चीज को देखे। हम वहां पे देखे, सबसे पहले आज हम हमारे जो अपलाइन जो कहा जाए, कई राष्ट्रपति के डॉक्टर एस चंद्रन के लिए भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। जो उनको जब हम मैम जी बताते हैं कि देखिए ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, हमें लगा जब इतने बड़े डॉक्टर जब डिएक्शन को कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, हम कर सकते हैं। इतने बड़े डॉक्टर जब यहाँ हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था डॉक्टरी का डिग्री लेने का, और ये डॉक्टर होकर इतना अच्छा पोस्ट, इतना अच्छा हाई क्वालिफाइड डॉक्टर होते हुए डिएक्शन कर रहे हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, तो हमें भी इसमें सेवा करना चाहिए। क्योंकि पहले भी हमको क्या था, लोगों को मदद करने का मेरा हॉबी था। किसी को हमको दुख देखा नहीं जाता था, इसके लिए हम घर में भी बहुत डांट सुनते थे, लेकिन हमको अच्छा लगता था। इसी तरीके से चलते रहे। पापा जी एकदम एक दिन हम क्या होता है, इसी तरीका से हम ट्रेनिंग से आते हैं और हमारे पिताजी इतना गुस्सा में, पता नहीं कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, घर में आते हैं और सबसे पहले कि हम पिताजी से छुप छुप कर डिएक्शन को किए। शुरुआत में उनको पता भी नहीं चलने दिए कि हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है वहां से लड़की लोग को सिर्फ स्कूल से घर से स्कूल का परमिशन है और कहीं जाने का परमिशन नहीं होता था। उसी दौरान में हम क्या करते थे, पापा जी हमारे एक काम मजदूरी का काम करते हैं किसी का दुकान में, यानी कि जो लाइट बत्ती होता है जो शादी विवाह में लगता है, उसी में वो काम करते थे। वहाँ इसी तरीका से 10,000 15,000 किसी भी तरह हो जाता था और उसी से हमारा घर का परिवार को चला रहे थे। लेकिन वहां पे हमको क्या लगता है, वहां पे बाबा जी बोलते हैं आपको डिएक्शन, जब उनको छुप छुप के एक ना एक दिन पता तो चलेगा ही चलेगा। एक ना एक दिन पता चला। हम पहले शुरुआती में इतना छुप, जो जब 9-10 बजे पिताजी हमारे जब दुकान चल जाते थे, तब हम क्या करते थे, 10 बजे हम मैम के ऑफिस चले जाते थे। शाम में 7 बजे पिताजी का आने का टाइम रहता था, तो हम 6 बजे तक हम घर आ जाते थे। इस तरीका से करते गए चलते गए। लेकिन एक दिन फिर उनको पता चल जाता है और उनको शायद पता नहीं, भगवान जाने, गनो ढनवा माता जाने कि कौन क्या बोला नहीं बोला। हम घर पे आते हैं और उधर से इतना गुस्सा होके आते, इतना गुस्सा होके हमको आवाज देते हैं। हम छत पे खाना बनाते रहते हैं, उतरते हैं ना, हमसे कुछ भी नहीं पूछते हैं कि क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा था नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट हमको मारना चालू कर देते हैं। उस समय हमको लगा कि मेरा कसूर क्या है जो हमको इतना ये मारने लगे, क्योंकि पढ़ाई करने के टाइम में हम कभी अपने पिताजी से एक लपड़ भी नहीं खाए, यानी कि कभी भी चाटा भी नहीं खाए थे। लेकिन डिएक्शन में जब आए, जब कैरियर समझ आ गया, तो हमको वहां से रोकने लगे। तो हमको लगा कि अब क्या करें। फिर हम पिताजी को कोई जवाब नहीं देते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन वहां से क्या होता है, मेरी मम्मी हमको थोड़ा सा साइड कर लेती है, मार खा लेते हैं। तो पिताजी बहुत गुस्सा में, इतना गुस्सा में, उस दिन मेरे घर में पता नहीं क्या होता, या तो पिताजी रहते या तो हम रहते। इस तरीका से माहौल घर में पैदा हो गया। तो फिर क्या होता, वहां से पापा जी बोलते हैं कि ये मेरा बेइज्जती कर रही है, मेरा गांव में नाक कटवा देती। गांव वाला क्या बोलेगा, बेटी का कमाई खाता, हमको बेटी का कमाई नहीं खाना है। तो हम बस एक ही बात बोलते हैं कि पिताजी आपका तो पापा क्या हुआ, आपका जिंदगी तो कट रहा है और आधा कट गया है, और हम अपना भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। मेरा करियर अभी बचा हुआ है, अभी तो मेरा सब पड़ा हुआ है, तो हम करियर बना रहे हैं।
तो बहुत गुस्सा होके बोलते हैं कि बहुत आई करियर बनाने वाली। हम वहां से फिर चुप हो जाते हैं और चुप होने के बाद शांत हो जाते हैं। लगातार 2-3 दिन फिर मीटिंग में हम जाना बंद कर देते हैं। उसके बाद जब माहौल फिर शांत होता है तो फिर से हम मैम जी के ऑफिस में जाते हैं और मैम जी को सारा बात बताते कि इस तरीका से मेरे साथ परेशानी आ रहा था। लेकिन फिर भी लाख परेशानी आया, हम नहीं रुके क्योंकि हम जिद्दी बन गए थे। हमको समझ में आ गया था कि इतिहास वही रास्ता है जब तक जिसपे जग हंसा नहीं उसका जग बसा नहीं। तो मेरा जग हम समझ में आ गया था कि हमको जग को बसाना है तो लोग हंसेगा हम पे, ताना मारेगा। तो हम एकदम चलते गए। एक दिन इसी तरीका से मैम जी सुबह जब मीटिंग उनका ऑफिस से खत्म होता था 5 बजे 4 बजे, इस तरीका से खत्म होने के बाद हम जब अपना घर आते थे फिर लगभग मैम जी टाइम जब उनको मिलता था लगभग 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब वो कॉल करते थे, हम अपने तकिया के नीचे मोबाइल रखे हुए रहते थे छुपा के कि साइलेंट में, कि अगर बजेगा तो कोई घर में सुनेगा तो फिर कहेगा इतना रात को किसका कॉल आया। क्योंकि एक लड़की को डिएक्शन में बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है और उसको बहुत सारा रुकावटें भी आता है। किससे बात कर रही है, नहीं कर रही है, कौन है लाइन पे। तो हम जब मैम से बात करते थे तो छत पे चले जाते थे कि ताकि घर में नीचे सब सोए हुए हैं तो हमारी आवाज सुन के डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर फालतू के उल्टा पुल्टा सोचने लगेंगे। हम छत पे जाते हैं। इसी तरीका से एक दिन बात होते रहता है और मैम जी से लगातार लगभग 1-2 घंटा 1 बजे रात तक बात हो रही थी। उस दिन क्या होता है, मैम बोलते हैं कि नीतू आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप कहाँ पे है, नेटवर्क में नहीं है। तो मेरा मुंह से निकल जाता है कि मैम हम तो छत पे ही हैं, अब कहाँ जाएं, अब तो छत पे आ चुके हैं। तो मैम बोलते हैं कि तुम इतना ठंडी में छत पे है, क्योंकि उस समय जो ठंड, अभी का जो ठंड है पूस का, ठीक है, अभी जो पूस में सबसे ज्यादा ठंड होती है, उसी पूस में हम क्या करते हैं छत पे जाके मैम जी से बात करते हैं। हमें लगता था अगर एक बार भी मैम जी का कॉल कट जाता था तो दोबारा कॉल नहीं आता था और ना ही लगता था, लगाते भी थे तो बिजी बिजी आता था। हमें लगता था मिस नहीं करना है, क्योंकि कितना वेट करने के बाद, कितना टाइम निकालने के बाद मैम जी हमको कुछ सिखाने के लिए कॉल करते हैं और हम उस कॉल को हम मिस नहीं कर सकते। इस तरीका से मैम से बात करते थे। जब रात में 1 बजे 1:30 बजे तक बात करते थे तो अगल बगल वाला सभी लोग बहुत ही हमको ताना मारता था कि ये लड़की अब हाथ से निकल जाएगी, ये लड़की अब बर्बाद हो गई है। रात में छत पे 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक पता नहीं किससे बात करती है नहीं करती है। यहाँ तक कि हमारे पिताजी भी मेरे पीछे पीछे वो कभी कभी गार्डिंग करते थे कि रात कहाँ बात कर रही है, छुप के देखते थे। लेकिन पता है ना, सच्चे इंसान को भगवान भी साथ देते हैं। जब परछाई से हम डरने लगते हैं तो लगता है मेरे पीछे कौन है, लेकिन हम गलत नहीं थे उस समय। हम और मैम से फिर हम बात करते जाते हैं, हम टेंशन नहीं लेते हैं। फिर थोड़ा देर मेरे पिताजी छुप कर सुनते हैं कि क्या बोल रही है, किससे बात कर रही है, नहीं कर रही है, फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। इस तरीका से वहां से कुछ नहीं बोलते। फिर हम रात में फिर कॉल कट जाता है, फिर नीचे आ जाते हैं। उसके बाद फिर सुबह होके इस तरीका से घर में बहुत सारा ताना मारना चालू हो गया। डॉक्टरनी बन गई है, मास्टरनी बन गई है, इतना ज्यादा हम भी काम करते हैं, इतना ज्यादा मेरे पास भी कॉल नहीं आता। तो ये सब होता है, ये तो होगा ही, क्योंकि आप जब डिएक्शन में जब आइएगा, सभी लोग जब आते हैं तो कुछ ना कुछ वो तो होता है। क्योंकि लक्ष्य के प्रति अगर आप जुनून से कीजिएगा तो क्या होता है, हमेशा आपका लक्ष्य दिखता है, रात दिन कुछ भी नहीं दिखता है। खाना बनाते डिएक्शन, सोते डिएक्शन, जागते डिएक्शन, एनी टाइम डिएक्शन समझ में आता था। यानी कि खाना भी बना रहे तो डिएक्शन ही दिमाग में चलता था। टीम से बात करते थे हेडफोन लगा के, तो कभी
सब्जी जल जाता था, कभी रोटी जल जाता था, इसके लिए भी घर में डांट सुनना पड़ता था। यानी कि मैम जी के ऑफिस से फुल चार्ज, इतना हमको सिखाते थे, इतना सिखाते थे, और घर जाने के बाद इतना डांट सुनते थे कि डिस्चार्ज हो जाते थे। लेकिन धन्य है हमारे गुरु माता पिता जो कि हमेशा हमको पल पल सपोर्ट किए। आज अगर उनका छत्र छाया नहीं होता, आज उनका हमारे ऊपर उनका हाथ नहीं होता, तो शायद हम आज जो मुकाम पे पहुंचे हैं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ और हम नीतू अकेले एक तरफ उस समय थे। उस समय लगता था इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इस तरीका से दम लगता था सभी लोग खिलाफ। गांव में जाते थे इस तरीका से सब ताना मारता था, घर वाला वैसे ही ताना मारता था, जो भी परिवार आता था वो भी कहता था कि ये माए बाप की क्या है, बेकहल लड़की है, बात नहीं मानती है। ठीक है, इस तरीका से बहुत सारा परेशानी आते रहा, लेकिन हम उसका नजरअंदाज करते रहे, अपना जिद बांध करके डिएक्शन को हम करते रहे। और जहां भी मैम बोल देते थे कि आपको वहां मीटिंग में जाना है, तो हम कभी भी नहीं मैम को सुनाए कि मैम जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे जाएंगे, हमको देखा हुआ नहीं है, कभी नहीं मैम जी को सुनाते हैं, क्योंकि हमको लगता था कि हमको करना है। मैम जी तो इतना दूर पहुंच गए, हम तो हमेशा क्या करते थे, मेरे पास भाड़ा भी नहीं होता था गाड़ी का किराया भी देने के लिए, क्योंकि आपको मेरे जो घर है सिलाव से बिहार सिर्फ जाने के लिए लगभग उस समय 15 रुपए किराया लगता था, हमारे पास वो भी पैसा नहीं रहता था। लेकिन हमें डर लगता था अगर मम्मी पापा से मांगेंगे तो जो भी हम ट्रेनिंग सीखने जाते हैं वो भी हमको जाने नहीं देंगे, तो और भी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हम थोड़ा बहुत पार्लर का भी काम सीखे हुए थे, तो अगल बगल किसी के घर में जा करके उसको आईब्रो बना देते थे, बाल काट देते थे, तो हमारा खर्चा निकल जाता था और उसी से हम गाड़ी भाड़ा करते थे। इस तरीका से कभी भी हम किसी को अन्ना मैम जी को सुनाए कि मेरे पास ये चीज नहीं है। अगर मैम जी जहां भी बोल देते आपको वहां जाना है, तो कैसे जाएंगे, रास्ता देखा हुआ नहीं था, खाली एड्रेस बता देते थे, वो एड्रेस पे पूछ पूछ के हम पहुंच जाते थे, क्योंकि हमको लगता था कि हमको सीखना है, जब तक सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सीख लीजिएगा तो आप एरोप्लेन भी चला सकते हैं, और नहीं सीखिएगा तो एक साइकिल भी चलाना मुश्किल होता है। तो इस तरीका से हम सीखने पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए, इतना हमें और अच्छा भी लगता था, इतना हम मग्न रहते थे एनी टाइम डिएक्शन में कि हम बता नहीं सकते। इस तरीका से चलते गया और हमारे घर में बहुत सारा परेशानी तो आया, लेकिन हम उसको फेस करते रहे। इसी तरीका से एक बार और क्या होता है, मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो जाता है। उस समय क्या होता है, हम बाड़मेर ट्रेनिंग में चल जाते हैं और कुछ दिन हम घर से अपनी बुआ जी के यहाँ रहते हैं, क्योंकि बुआ जी से के घर से पास में ही था ट्रेनिंग हॉल, तो वहां से हम आना जाना करने लगे। तो मेरी माँ बोलती थी कि सब कोई देखने आया लेकिन ये देखने नहीं आई। ये हमको लगा, उस समय फिर हम मैम जी से बात किए, लेकिन सारा प्रोडक्ट जो भी था हम मम्मी को खाने के लिए हम भेज दिए थे कि ताकि ये सब खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मम्मी ऐसा बात बोलती है कि अगर हम जानते कि तुम ऐसा निकलेगी तो जिस समय जन्म ली थी उसी समय नमक चटा के मार देते। जो सब लोग देखने आया, लेकिन अपना जिसको जन्म दिए वो देखने नहीं आया। लेकिन मेरा दिमाग में बस एक ही बात घुस गया था कि हमको एक माँ बाप के लिए नहीं जीना है, हमें पूरे दुनिया के माँ बाप के लिए जीना है। रामचंद्र भगवान एक सिर्फ कौशल्या माता के लिए नहीं जिए, उतना अपना राजपाट छोड़ के जब वो जंगल में जाके रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम भी इसी तरीका से चलने लगे और इस तरीका से करते करते आगे बहुत ही आगे गए। और फिर जब हम मेरे डायमंड का पोस्ट मिलता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। उस समय मेरा 40,000 का बोनस आने लगा और मेरे घर वाला का एक ही टेंशन था, क्योंकि वो हमेशा यही बात बोलते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, तुम शादी ब्याह कर लो, अपना घर चल जाओ, उसके बाद तुम क्या करेगी नहीं करेगी हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे पास इतना सारा परेशानी समस्या एकदम समस्या
पे समस्या आता था कि हम बता नहीं सकते हैं। इतना सारा परेशानियां आता था, लेकिन हमें लगता था कि ये तो, मैम एक ही बात बोलते थे कि जब एक अरुणिमा सिन्हा जब एक पैर से एवरेस्ट का चोटी चढ़ सकती है तो ये तो कुछ नहीं है, रिएक्शन तो कुछ भी नहीं है, उतना तो कठिन भी नहीं है। अगर मुश्किल होता तो मेरे जैसा लड़की से नहीं होता, अगर आसान होता तो सभी लड़की करते, क्योंकि जिसके अंदर हौसला है वो जरूर, क्योंकि पंखों से उड़ान भरा नहीं जाता है, अपना हौसला से उड़ान भरा जाता है। मेरे अंदर वही हौसला था कि हमको करना है तो करना है, चाहे जैसे करें, हम रिएक्शन में हम अपना जिंदगी को बना कर ही छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। तो इस तरीका से मेरे घर में मेरे ऊपर फिर बहुत सारा रिश्ता भी आने लगा एक तरफ से। और क्या होता था उस समय, ऐसा उलझन में हम फंस जाते थे कि हम, उस समय क्या होता था कि पिताजी भी लड़का देखने वालों को बुला लेते थे और हम भी टाइम दे देते थे अपने टीम को मीटिंग में, मैम जी का मीटिंग में हम लेकर जाते थे डेली उनका ऑफिस में। तो इस तरीका से हमको समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें, लेकिन क्या कीजिएगा, माता पिता का भी, पापा मम्मी का भी बात को मानना पड़ता था। इसलिए क्या करते थे, लड़का वाला आते थे, वो देखते थे, जब मेरा काम खत्म हो जाता था तो हम क्या करते थे, अपना दूसरा गेट से फिर निकल के फिर मैम जी को ऑफिस में चले जाते थे सब टीम को संभालने के लिए। इस तरीका से चलते रहे। आज देखिए फिर हमारा इतना, सभी लोग बहाना करते हैं कि मैम हम लोग नहीं जा सकते हैं, अकेले हैं ना, लड़की है ना, अपना दिमाग में लड़की का दिमाग से निकाल दीजिए, लड़की किसी से कम नहीं है। जब एक लड़की एरोप्लेन चला सकती है तो रिएक्शन क्यों नहीं कर सकती है? रिएक्शन तो और भी इतना अच्छा आसान तरीका का है, लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है। और बहुत सारा लोग बोलते हैं कि सीनियर जाएंगे तभी मीटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैम जी को हम कहीं भी होम मीटिंग में नहीं लेके गए, क्योंकि इसलिए नहीं लेकर गए थे क्योंकि उनका इतना ऊंचा पोस्ट मिल चुका था। हमको डर लगता था कि जिस जगह पे हम ले जाएंगे मैम जी को और उस जगह पे कोई इंसल्ट कर देगा, कुछ बोल देगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या करते थे, हम मैम जी से सीखते थे और सीख के हम वहां पर जाके लोगों को बताते थे और बाकी सबको फिर ट्रेनिंग में मैम जी को ऑफिस में ही लेके आते थे। आज तक हम मैम जी को, अपना सीनियर को कहीं भी ट्रेनिंग में हम लेकर नहीं गए और जहां भेजे सिर्फ वहां लेकर चले जाते थे। इस तरीका से फोन से ही, ज्यादातर फोन से ही। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हमको लेट होने के बाद गाड़ी भी नहीं मिलता था, लगता था हम कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, बहुत सोच में पड़ जाते थे। कभी कभी कोई परिवार के यहाँ भी चल जाते थे तो 1 दिन 2 दिन जाएंगे, बार बार जाएंगे तो वहां भी टेंशन होता था। लेकिन लड़की लोग को क्या होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा था उस समय, लग रहा था कि एक अच्छा सेपरेट जगह मिल जाए, खाना मिले या ना मिले, खाली एक छत मिल जाए सोने के लिए, रात भर गुजारने के लिए, बस वही काफी है। लेकिन इस तरीके से चलते जाते हैं, कभी कभी हमें स्टेशन पे भी रहना पड़ा। हम अपने घर में किसी को नहीं बताते थे कि हम स्टेशन पे हैं, क्योंकि अगर जिस दिन जानकारी हो जाती तो हमें और भी घर से निकलने नहीं मिलता। लेकिन मैम जी को हम एक एक बात बताते रहते थे और मैम जी भी जब तक हम अपना सेपरेट जगह पहुंचते नहीं तब तक वो कॉल कर करके हमको बात करते रहते थे, कैसी है, कहाँ पहुंची, नहीं पहुंची, सारा बात उनको एक एक रिपोर्ट हम देते रहते थे कि हम कहाँ है, नहीं है। इस तरीका से बहुत सारा चीज आता है जिंदगी में, लेकिन देखिए कभी भी हम रुके नहीं, इस तरीका से चलते गए। और जो हमारा प्रेरणा स्रोत, जिनसे हम हमेशा मोटिवेट रहते थे, जिनको देख करके जब हम रिएक्शन में आए थे, उनको देख करके हमको आग लगा कि जब वो कर सकती हैं वो कोई और नहीं है। मेरा प्रेरणा गुरु मिन्ता दीदी, उनके लिए भी जहां भी है सभी लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, तहे दिल से उनको भी धन्यवाद करते हैं।
आज शायद मिंता दीदी रिएक्शन में नहीं होती तो हम भी नहीं होते, क्योंकि उनको देखते थे तो वो जब भी मिलते थे तो हमको बोलते थे कि नीतू जब तुम कर सकती है, जब हम कर सकते, क्योंकि उनका भी कहानी सुनते थे तो हमको पता चला कि उनके भी पिताजी उनको डिएक्शन करने नहीं बोलते हैं, और वो डिएक्शन में वो अपने पिताजी अपने बुआ के घर में रह के किए, तो हमको लगा जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं इस तरीका से। और फिर एक दिन फिर कुंदन सर से भी, कुंदन सर के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए सभी लोग जहां भी हैं, क्योंकि कुंदन सर से जब एक दिन बात करते हैं बोलते हैं कि सर आप तो लड़का है तो आप कर लिए, लेकिन देखिए कुंदन सर आज हम लोग को डिएक्शन में भाई, अपना भाई साथ नहीं देता है, लेकिन डिएक्शन के ऐसे कुछ लोग भाई हैं, जैसे हो गए कुंदन सर आपको, फिर हमारे जो अभी बहुत सारे नितेश सर हैं, कुंदन सर हैं, उसके बाद अविनाश सर समस्तीपुर, उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। वो भी हमको बहुत सपोर्ट किए, इतना सपोर्ट किए कि कुछ कहने नहीं। कभी कभी रात हो जाता था तो हमें टेम्पो नहीं मिलता था तो स्टैंड तक कभी बाइक से अविनाश सर भी छोड़ देते थे। बहुत अच्छा लगता था कि सोचिए घर का जो मेरा भाई है, अपना भाई जो हमको साथ नहीं जाता है, लेकिन डिएक्शन का इतना अच्छा परिवार मिला कि हमको हमेशा सब लोग एकदम साथ देते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं। जब कुंदन सर से मिलते हैं तो बोलते हैं सर आप लड़का हैं आप कर लिए, हम लड़की हैं हमसे नहीं होगा। तो कुंदन सर बोले कि मेरे पिताजी 6 महीना हमसे बात नहीं किए डिएक्शन के लिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमको वहीं पे दिमाग खटका कि जब कुंदन सर के पिताजी रोक सकते हैं तो हम तो लड़की हैं, तो चलो कुछ ही दिन न डांटेंगे, अगर जिस दिन हम अपना इतिहास बना लेंगे तो पिताजी भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि हर एक माँ बाप इसलिए डांटते हैं, गुस्सा होते हैं, उनका भी कोई कसूर नहीं है। वो यही चाहते हैं कि मेरा जो भी बच्चा बच्ची है, जो भी मेरा बेटी है, वो कहीं गलत जगह तो नहीं जा रही है, गलत काम तो नहीं कर रही है, गलत लोगों के साथ तो नहीं रह रही है। इसलिए उनको उनका अपना बच्चे का भविष्य के लिए टेंशन होता है, इस कारण से वो ऐसा करते हैं। वो अपने जगह पे, वो भी जो भी गार्जियन है वो भी सही है, मेरे भी गार्जियन जो उतना अच्छी कर रहे थे तो वो अपने जगह पे सही है, क्योंकि उस समय अगर हम इस तरीका से करते, अगर वो मेरे लिए अच्छा सोच रहे थे, क्योंकि उनको लगता था मेरा बच्चा को कोई गलत ना कहे, तो इस तरीका से फिर हमारा शादी हो जाता है। और जब हमारी शादी 40,000 का जब डायमंड बनते हैं, 40,000 का बोनस पे हमारी शादी होता है। आज देखिए कि दोनों पति पत्नी मिल करके हम डिएक्शन को कर रहे हैं और आज बहुत ही खुश है। आज पूरे फैमिली के साथ हम डिएक्शन कर रहे हैं, हमारी सासू माँ, ननद, सब लोग डिएक्शन में ज्वाइन है और सब लोग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी लगता है, क्योंकि हम डिएक्शन में आने से पहले हम इस सपना को सजाए थे कि नहीं ज्यादा कुछ, तो हम जिस घर में जाएंगे उस घर को हम ठीक रखेंगे, इसीलिए हम डिएक्शन को ज्वाइन किए थे। आज हमारे पास सारा कुछ सपना पूरा हो रहा है। आज हम जो भी आज बहुत ही खुश हैं, आज इतना खुश हैं कि बता नहीं सकते। इस सभी का खुशी का जो श्रेय जाता है हमारे गुरु माता पिता, फिर से धर्मशिला मैडम के लिए सभी लोग जहां भी हैं वहां जोरदार ताली स्वागत कर दीजिए। और तहे दिल से फिर से मैं उनको शुक्रिया करती हूँ। आज शायद मैम जी नहीं होते तो शायद आज नीतू नाम का अस्तित्व नहीं होता कि नीतू कौन है। वो जब भी हमको आज लगता है कि क्या वो दिन है, शायद ऐसी वो माँ है। हर एक मंदिर मस्जिद सब जगह भगवान से मांगते हैं, हर एक चीज मांगते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमारे सामने जो माँ है, जीती जागती, या कहा जाए इनको सरस्वती माँ, दुर्गा माँ और लक्ष्मी माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी साक्षात हैं। जो हम आज तक जो छोटा छोटा मेरा सपना अधूरा था, आज डिएक्शन से पूरा हुआ है। अब बहुत ही जल्द आगे भी पूरा होगा। बहुत जल्द हम लोग फिर गाड़ी भी लेने वाले हैं, लगभग मार्च अप्रैल तक हमारा गाड़ी भी आ रहा है और बहुत ही खुश है। आज इतना अच्छा डिएक्शन लग रहा है। अब थोड़ा देर हम अपना हस्बैंड को देंगे, उनको कैसा लग रहा है डिएक्शन में, वो कैसे आए हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे।
तब तक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आज मेरा नाम सोनू राज, मैं एक बिहार के रहने वाला हूँ, पटना। आज हम भी डिएक्शन में बहुत खुश हैं। आज डिएक्शन के बारे में आज से 1.5 साल पहले कुछ भी नहीं जानते थे हम कि डिएक्शन क्या है। लेकिन देखिए, डिएक्शन में कुछ भी नहीं पता था डिएक्शन के बारे में, डिएक्शन क्या है, नहीं है, डिएक्शन का भविष्य क्या है। क्योंकि आज शादी होने के बाद, शादी होने से कुछ दिन पहले से हमको पता चला कि डिएक्शन में बहुत कुछ है। ठीक है, आप क्या करते हैं? तो हम पढ़ाई करते थे। हम पहले पढ़ाई करते थे और बस जॉब की तैयारी करना चाह रहे थे, कर रहे थे, तैयारी करना चाहिए, जॉब तो हम कर ही रहे थे, सॉरी जॉब करने का तैयारी कर रहे थे। लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक जॉब मिल जाएगा तो कुछ वहां से हमको भी पैसा आना चालू हो जाएगा। हमको ये बात पता था शुरू से ही कि जॉब में कर भी लेंगे तो हमको सब दिन अपना भविष्य में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब में तो कन्फर्म है कि जो गिन गुद का पैसा आता है, गिन गुद खत्म हो जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए, अभी फिलहाल में तो बिजनेस ही कुछ अच्छा, अगर कुछ अच्छा बिजनेस मिल जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उसमें उस समय हमको लगता था कि फिलहाल में जॉब चाहिए, क्योंकि जॉब इसलिए चाहिए था क्योंकि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था क्योंकि कुछ बिजनेस करें। कुछ बिजनेस करने के लिए हमको इसलिए लग रहा था कि जॉब करेंगे तो कुछ पैसा होगा, तो उसके बाद कुछ बैंक से लोन वगैरह लेने के बाद कुछ हम बिजनेस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये चीज सोचे थे नहीं कि हमको डिएक्शन मिलेगा। लेकिन डिएक्शन देखिए कैसे मिला। डिएक्शन के बारे में आज तक हम नहीं कोई बताते थे, पहले नहीं जानते थे। हम बिहार शरीफ में ही रहते थे, बिहार शरीफ में रहकर पढ़ाई करते थे, फिर भी हम कुछ भी नहीं जानते थे। बिहार शरीफ में लगभग हम 4 साल 5 साल पढ़ाई किए, फिर भी इसके बारे में कोई बताया नहीं, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन मेरा जब रिश्ता आया, जब उनका पापा जी आए लेके, उसके बाद शादी के बारे में बात हुआ, इनके बारे में पता चला कि ये डिएक्शन करते हैं। डिएक्शन में करने से इनका अच्छा खासा इनकम है, पैसा है, मान है, सम्मान है, अच्छा पोस्ट है, सब कुछ है। तो हमको विश्वास नहीं होता था क्योंकि हम कभी देखे नहीं थे, इसलिए हमको विश्वास नहीं था। जब देखे हम कि एक और बिहार शरीफ में मीटिंग हुआ, जब इनका मीटिंग बिहार शरीफ सिटी पहले से धर्मशिला में उनका मीटिंग था, तो उस टाइम हम गए थे। जब बुलाए तो जब मीटिंग अटेंड किए तो उस टाइम पता चला, सब लोग बताए, पापा जी इनको बताया कि, और सब लोग बताए कि डिएक्शन में देखिए डायमंड है और अच्छा खासा इनकम है, 40,000 का इनकम है। तो हमको विश्वास नहीं होता था कि 40,000 रुपया छोटा मोटा रकम थोड़ी ना है, ये सिर्फ फॉल्स है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम जानते थे कि आज का डेट में 20,000 25,000 कमाना मुश्किल है, 40,000 कहाँ से आएगा? छोटा रकम नहीं है, बहुत बड़ा रकम है। 40,000 अच्छा जॉब करने वाला को भी नहीं आता है। अच्छा अभी ग्रुप डी 25,000 30,000 इससे ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन 40,000 रुपये बता रहे हैं, ये फॉल्स बता रहे हैं। ये हमको विश्वास नहीं होता। लेकिन विश्वास नहीं होने के कारण ये डायरेक्ट बोलते हैं, अब तो पढ़ा लिखा है ना, तो बैंक जो आपका अपडेट करता है वो तो देख के विश्वास कर सकते हैं, स्टेटमेंट तो देख सकते हैं। हम यहाँ बिल्कुल देखेंगे। तो जब दिखाए हमको एक बार कि देखिए हमको पैसा आता है कि नहीं, उसके बाद भी हमको लगा, डाउट गया। डाउट क्या गया कि आपको ये 1 महीना पैसा आया, दोबारा नहीं है। लेकिन जब दोबारा बोले कि जब दोबारा आएगा तो दोबारा भी दिखाएंगे। जब दोबारा दिखाएं तो फिर पैसा देखें, फिर भी हमको लगा कि शायद आता होगा। फिर बोल चले ठीक है, अच्छी बात है। उस टाइम हमको क्या लगा कि अगर हम नौकरी करेंगे, नौकरी की तैयारी कर रहे थे, अगर नौकरी करेंगे तो इससे तो ज्यादा नहीं कमाएंगे, तो कन्फर्म है 30,000 40,000 हाईएस्ट। कितना अच्छा नौकरी लगेगा तो 50 से ज्यादा नहीं जा सकता। ठीक है, और नौकरी लगेगा नहीं लगेगा कोई जानता भी नहीं कि क्या करते नहीं करते थे। लेकिन फिलहाल में मान लीजिए नौकरी लग भी जाता तो 30,000 40,000 उससे ज्यादा नहीं कमाते। लेकिन अगर देखा जाए इनके बारे में, अगर हम सोचे कि अभी से 40,000 रुपये इनका इनकम चालू है, जब ये अकेले करते हैं तो इतना अच्छा इनकम है, अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो और ज्यादा इनकम हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमको जब बुलाया गया एक बार ट्रेनिंग में, तो हम एक बार कुंदन सर का ट्रेनिंग था। देखिए जो लोग बोलते हैं डिएक्शन में किसी न किसी को देख के ही आते, रियली बात है। हम भी डिएक्शन में पैसा के बाद भी हमको इन्हें लग रहा था कि इतना मान सम्मान होगा। ठीक है, लेकिन कुंदन सर के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए, उनको तहे दिल से प्रणाम करते, क्योंकि हम सोचे भी नहीं थे कि उतना कम समय में अपने बारे में जब बता रहे थे कि हम महीना का भी 1.25 लाख रुपया, तो 1.25 लाख रुपया उस टाइम बताते थे कि हमको 1.25 लाख रुपया, उस टाइम हम डिएक्शन का उनका मीटिंग अटेंड किए थे हम। ठीक है, जब 1.25 लाख रुपया बताए अपने बारे में कि 1.25 लाख रुपया मेरा महीना का इनकम है, तो हमको और शॉर्ट लग गया कि 1.25 लाख रुपए यहाँ पे है। 1.25 लाख रुपए था, अच्छा A ग्रेड B ग्रेड का जॉब के नौकरी नहीं मिलता लगभग।
तो उस टाइम बोले कि 1.25 लाख का है, मेरा पर्सनल गाड़ी है, 10 लाख का गाड़ी है, उस टाइम बता रहे थे। तो हमको उस टाइम लगा कि ये सब फॉल्स, उनका बात सुने तो। लेकिन जब वो गाड़ी दिखाए और मीटिंग करने के बाद एक चीज जरूर दिखाए, अपना वो गाड़ी पे ऑनर बुक रहता है, वो बताए मेरा अपना नाम से, मेरा पिताजी का नाम से नहीं है, मेरा अपना खुद का कमाई का है गाड़ी, किसी और का नहीं है। तो उस टाइम और विश्वास हो गया और जागरूक हो गया कि नहीं ये बहुत अच्छा चीज है, इसको करना चाहिए। यही देखिए करने से क्या हुआ, तो जब मीटिंग सुनने के बाद हमको लगा नहीं करना चाहिए, उसके बाद हम आए, उसके आने के बाद मेरा शादी उदी सब मतलब सेटल हो गया था, तो शादी हो गया। शादी होने के बाद देखिए शादी अभी सही पूछिए तो शादी से कुछ दिन पहले की बात है, शादी से पहले भी थे डीएक्शन में, जब लोग सब देख लिए तो कुछ थोड़ा टाइम देते थे, क्योंकि हम तो पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले एक कैंप लगा था, आगरा कैंप लगा था मेरा, तो उसमें इनका टिकट बना हुआ था आगरा कैंप जाने का, कि आगरा कैंप में ही जाएंगे। लेकिन ये नहीं गए, क्योंकि उस टाइम हमको विजन क्लियर करने के लिए हम लोग का गुरु जी जो सुरेंद्र सर और धर्मशिला मैम है, उनके एक बार चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो सोचे कि जब तक इनको विजन क्लियर नहीं होगा ये कैसे करेंगे, कुछ आगे कैसे करेंगे, कुछ भी मान लिया जाए डीएक्शन में कुछ करना है, क्या करना नहीं करना, इनको विजन क्लियर करने के लिए उसी टाइम मेरा लगन का डेट रखा गया था। अब आगरा कैंप में शादी का मस्त 2 दिन, जिस दिन मरवा था उस दिन मेरा एक दिन पहले मीटिंग था वहाँ आगरा कैंप में। तो फिर भी हम जब मैडम जी पूछे कि ऐसा ऐसा मीटिंग है जाइएगा, तो हम जाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि हमको दिमाग में घुस गया था कि बिजनेस करना है और अच्छा बिजनेस करना है। जब बिजनेस के दिमाग में जब घुसा कि बिजनेस करना है, तो हम आगरा कैंप गए, तो हमको फर्स्ट बार कभी ऐसा देखे नहीं थे कैसा होता 5 स्टार होटल, फर्स्ट बार 5 स्टार होटल में। इसके बाद रहन सहन इतना अच्छा लगा सब कुछ। इसके बाद एक से एक देखे, डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर एस रंजन, डॉक्टर पशपाल सर, सभी लोग को देखे वहां मीटिंग। उसका सुनने के बाद हमको लगा कि नहीं डीएक्शन करना चाहिए, डीएक्शन बहुत अच्छा चीज है। उसके बाद हम डीएक्शन में वहां से आने के बाद, शादी के बाद जब शादी हो गई, इसके बाद फिर शादी के 2-3 दिन के बाद ही फिर क्या हुआ, एक मीटिंग अटेंड, मतलब बड़ा मीटिंग रखा गया, पटना में मीटिंग रखा गया कृष्ण मौर्य हॉल में। वहां भी तुरंत शादी के बाद ही 2-3 दिन के बाद हम फिर वहां अटेंड किए कि नहीं हमको जाना है, अब सीखना है। कितना क्या करते हैं कि शादी के बाद कहीं घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग सोच लिए थे कि अब हमको करना है। अभी भी ज्यादा हम लोग इधर उधर व्यस्त नहीं रहते हैं। अब दिमाग में बैठ गया एक ही चीज कि हमको डीएक्शन करना, और डीएक्शन के इतना हो गया है कि लगता है कि अब कुछ करना नहीं है, जब भी करेंगे तो डीएक्शन करेंगे। आज देखिए डीएक्शन कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, मन से करने के बाद आज देखिए मैडम को अकेले जब कर रहे थे तो 40,000 के लगभग इनकम था, लेकिन आज है महीना का लाखपति, जो बोलता है 1 लाख का प्लस बोनस है। अभी हम लोग का दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब बहुत जल्द ही जो मैडम बता रहे थे अपना कष्ट है, वो कष्ट समझते दूर हो गया, क्योंकि अब 1 से 2 हो गए। अब बहुत जल्द ही, अब 3-4 महीना के अंदर में डीएक्शन के पैसा से कार्ड भी आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज तक हम सोचे नहीं थे, अभी तक मेरा कोई मेरा नानी घर से हो चाहे मेरा फैमिली में दादी घर से हो, कहीं भी अभी तक इस उम्र में, हम अपने उम्र की बात कर रहे हैं, इस उम्र में अभी तक कोई अपना पैसा से कमा के अपना 4 व्हीलर गाड़ी नहीं लिए हैं, अब कुछ ऐसा काम भी नहीं कर पाए। क्योंकि जॉब, कोई भी जॉब करते हैं, मान लीजिए जॉब करते हैं अच्छी बात है, हम भी कहते हैं कि जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन जॉब से जिंदगी कट सकता है, बन नहीं सकता है, ठीक है। आज देखिए बहुत जल्द ही डीएक्शन के पैसा से हम बहुत जल्द 3-4 महीना के अंदर में गाड़ी भी लेने वाले हैं, एक लग्जरी कार, अच्छी कार रहेगी, ठीक है। लेकिन ये सब कभी सोचे नहीं थे कि डीएक्शन में हमको ये सब चीज मिलेगा, लेकिन आज मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा। इसीलिए आप सोच लिए कि हमको अब डीएक्शन ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब आप सभी लोग से यही मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग कहीं भी है, लड़का लोग देखिए, अभी लड़का लोग को तो बहुत जरूरी है पैसा कमाना। बिना पैसा जब तक नहीं कमाइएगा तो कहीं नहीं पूछेंगे, पैसा जब कमाना चालू कीजिएगा तो सब लोग पूछेंगे। आज सोचेंगे नहीं कमाइएगा तो उसमें भी दिक्कत है, पैसा नहीं आएगा उसमें भी दिक्कत है, जब ज्यादा पैसा आना चालू हो जाएगा तो उसमें भी कुछ दिक्कत होता है। लेकिन आप अपने ऊपर डिपेंड कीजिए कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। जब तक आप अपने ऊपर डिपेंड नहीं रखिएगा कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ होने वाला नहीं है। आज हम भी सोच लिए कि हमको डीएक्शन करना है तो डीएक्शन करना, अब कुछ भी नहीं करना है। एक नाव पर रहने से क्या होता है कि जल्दी सफल होता है,
हम लोग 2 नाव पर नहीं, अब एक ही नाव पर है, बस डिरेक्शन करना है और कुछ भी नहीं करना है। बस हम यहीं से अपना वाणी को समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में हम ज्यादा अभी सीखने के काम करते हैं, क्योंकि हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं, मैडम ही ट्रेनिंग देते हैं। मैडम के लिए बहुत जोरदार ताली होना चाहिए। ठीक है, फिर से मैडम को हम देते हैं, अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, कैसा लगा? सर के लिए भी फिर से जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि सर हमको बस एक ही टेंशन रहता था कि पिताजी हमको इतना मना करते हैं, शायद हमारा अगर हस्बैंड भी ऐसा मिल जाएंगे तो हम कैसे डीएक्शन करेंगे। मेरा डीएक्शन का सपना तो पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि डीएक्शन में क्या होता है, नौकरी में सिर्फ जरूरत पूरा होता है, लेकिन डीएक्शन में सपना पूरा होता है। जो कभी सपना में हम लोग छोटा छोटा, क्योंकि घर में भी बताया जाता है, शुरू से मम्मी पापा बताते हैं कि बेटे उतना ही पाँव पसारो जितना भर तुम्हारा चादर है, इतना ही भर, यानी कहने का मतलब गांव देहात में जितना हैसियत है, जितना औकात है, उतना ही भर में रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हमारे गुरु, ऐसे गुरु हमको मिल गए हैं, ऐसा सपना दिखाए कि हमको एक ही बात बताते हैं कि आपको इतना पाँव फैलाना है, इतना पैर फैलाना है कि चादर ही फट जाए। जब तक चादर फटेगी नहीं तो नया चादर आएगी नहीं। तो इसका कहने का मतलब है कि इतना बड़ा सोच आप सोचिए, इतना बड़ा सोचिए कि जो कोई नहीं सोचा, क्योंकि डीएक्शन में हर एक सपना जब तक देखिएगा नहीं, डीएक्शन सपनों वाला के लिए है, यहाँ जरूरत पूरा करने वाला के लिए नहीं है। हम लोग के पास सपना था कि हमें ये करना है। जब हम अपना सपना को रखते थे घर में, जब हम बोलते थे कि हम एक दिन 4 चक्का गाड़ी लेंगे, एक दिन हम प्लेन से उड़ेंगे, एक दिन मेरे पास अच्छा खासा इनकम होगा, घर होगा, लेकिन सब हंसते थे। मेरे मम्मी जी भी बोलती थी कि उतना बड़ा सपना नहीं देखो, तुम्हारे पिताजी गाड़ी चढ़े हैं जो तुम इतना बड़ा सपना देखती है। लेकिन फिर भी देखिए क्या होता है, हम ऐसे गुरु के साथ रहते थे, ऐसे ऐसे लोग के साथ रहते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि मैम जी कभी कभी अपना गाड़ी में बैठा कर लेके जाते थे, हमको बहुत ही आनंद लगता था क्या जिंदगी है मैम जी का। जब मैम जी का ऐसा गाड़ी आ सकता है तो मेरा भी गाड़ी आ सकता है। इसी तरीका से बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम माधुरी मैडम का भी कभी कभी गाड़ी में चल जाते थे, क्योंकि यहाँ देखिए सपोर्टिंग सिस्टम, इतना हमको सभी लोग सपोर्ट किए, माधुरी मैडम, अब मिंदा दीदी, उसके बाद फिर कुंदन सर, उसके बाद अमरजीत सर, नितेश सर, अविनाश सर, ये सभी भाइयों और बहन के लिए, और हमारी जो माधुरी मैम है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज ये सब हस्ती नहीं होते। आज इन्हीं लोग को सबको देख देख कर हमें भी अंदर से चाहत जागा, जब लगा जब इन सभी लोग का गाड़ी आ सकता है, देश विदेश घूम सकते हैं। क्योंकि गांव में तो क्या होता है, एकदम कुआं में सिमट के रहिए, कुआं तक ही रहिए, क्योंकि कुआं में मेढक को लगता है कि इतना ही दुनिया है, लेकिन बाहर निकलने के बाद समुद्र पता लगता है। उसी प्रकार से जिस तरीका से हम गांव में थे, मेढक बन के जी रहे थे, लेकिन जब हम डीएक्शन में आते हैं हमको समुद्र दिखाई देता है कि यहाँ से हर एक सपना पूरा हो सकता है। यहाँ से नहीं पूरा होगा तो कहीं से भी पूरा नहीं हो सकता है। आज जिस तरीका से सभी लोग, आज सभी माधुरी मैडम, मिंदा दी सभी विदेश घूम रहे हैं, अब हम लोग को यही लगता है जितना जल्द से जल्द ये SIP भी करे, ताकि हम भी देश विदेश का वहां से जो सपना हम लेके आए हैं वो भी पूरा हो। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है डीएक्शन में, आज इतना हम खुश हैं। सबसे बड़ी बात कि इतना आज लग रहा है कि अगर डीएक्शन नहीं करते तो इतना बड़ा पहचान नहीं मिलता, क्योंकि आज सभी लड़की लोग को क्या होता है, अपना पहचान नहीं बनता है, कभी नहीं बनता है। मम्मी पापा पास रहिए तो किसकी बेटी है, तो फलना की बेटी है। जब ससुराल चले जाइए किसकी बहू है, तो फलना की बहू है। किसकी वाइफ है, तो फलना की वाइफ है। यानी कि लड़की का कोई पहचान ही नहीं होता है। लेकिन हमें डीएक्शन में आने के बाद हमको बस एक ही एक सपना जागा था कि हमें यहाँ पिताजी के
या ससुर जी के या हस्बैंड के पहचान से नहीं जानेंगे, हम अपना पहचान और अस्तित्व बनाएंगे, जिससे कि मेरा अपना खुद का पहचान हो। आज देखिए गुरु माता पिता का देन है कि आज मेरा पहचान भी बना। जो भी डीएक्शन में हम सपना लेके आए, यहाँ बताया जाता है नेम फेम सब कुछ मिलता है। सही में सब कुछ यहाँ से मिलता है। आज इतना हमें इतना अच्छा लगता है। सबसे पहले तो इतने बड़े बड़े लोग, सभी लोग, डॉक्टर रत्ना मैम जो कि कई हॉस्पिटल को ताला बंद करके आज डीएक्शन करते हैं। धन्य है हमारे गुरु को, गुरुओं का गुरु, महान गुरु, विश्व गुरु, सभी गुरु हमारे जो अपलैंड डॉक्टर एस रंजन, सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शायद आप लोग ऐसा सिस्टम नहीं लाते तो आज हम लोग को कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी काट रहे थे, जिंदगी को जी नहीं रहे थे, जिंदगी को हम घुट घुट के काट रहे थे। आज डीएक्शन आप इतना अच्छा सिस्टम लाए जिससे आज हम लोग अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। आज बहुत ही खुश हैं, आज इतना खुश हैं कि बता नहीं सकते। हम सभी लड़की को बस एक ही मैसेज देते हैं कि आप लोग भी डीएक्शन को करिए। डीएक्शन से अच्छा सिस्टम आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। इतना पवित्र यहाँ सिस्टम है, इतना अच्छा मंदिर है। इस यहाँ से अगर जिंदगी नहीं बदलेगा तो कहीं से जिंदगी नहीं बदलेगा। आप लोग खुश हो सकते हैं कि अगर कहीं भी जाती है लड़की लोग तो अनसेफ है, कहीं भी लड़की लोग को सिक्योरिटी नहीं मिलता, सेफ्टी नहीं मिलता है। लेकिन डीएक्शन में इतना अच्छा सेफ्टी मिलता है कि कहीं नहीं मिलता। यहाँ कोई एक उंगली तक उठाने वाला नहीं है। यहाँ दामन पर एकदम कहा जाता है, सभी लोग क्या करते हैं, बेटी को चांद की तरह रखते हैं, बेटी को चांद की तरह बना के रखते हैं। लेकिन आज हम सभी गार्जियन से यही अनुरोध करेंगे कि बेटी को चांद की तरह नहीं बनाइए, बेटी को सूरज की तरह बना के रखिए कि जो भी अगर गलत नजर से देखे तो वो जल जाए। अगर उसको गलत नजर निगाह से उठा के देख रहा है तो वो सूरज का रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चांद बना के नहीं रखना है, बेटी को सूरज बना के रखिए तो आपका जग और आपका खानदान, आपका गांव, आपका समाज सारा जगमगा उठेगा। आज देखिए, आज हम इतना अच्छा लग रहा है कि हम क्या बताएं। आज धर्मशिला में जहां भी हैं उनको हम फिर से तहे दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं। आज मैम जी का अगर हाथ नहीं होता, क्योंकि हम उस समय जब डीएक्शन में आए थे उस समय लगता था कि हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि हमको डीएक्शन में लाने वाला लाए लेकिन हमको कुछ बताए नहीं। लेकिन पल पल सपोर्ट रहा धर्मशिला मैम का। आज जो भी सपना दिखाए, मैम एक बार बताती थी कि नीतू एक दिन तुमको पूरा दुनिया सुनेगा, लेकिन उस दिन विश्वास नहीं होता था कि सही में मेरा बात को दुनिया सुनेगा। लेकिन आज वो दिन सही में जो हमारे गुरु का जो कहा जाता है, उनका बात जो है ब्रह्मा का लकीर होता है। तो गुरु सही में, गुरु का जो भी बात होता है ब्रह्मा का लकीर होता है, जो अगर सच्चे दिल से 100% फॉलो करिएगा तो जरूर ही जो आपको सफलता मिलेगा और मंजिल मिलेगा। आपको ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पे जा सकते हैं। जिस तरीका से आज हम गए, आज शायद गुरु का बात नहीं मानते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुंचते। आज देखिए इतना अच्छा हस्बैंड मिले कि साथ दिए। हम सभी लड़की लोग को यही कहेंगे कि आप लोग भी मन से, दिल से डीएक्शन को करिए। आपको डीएक्शन कीजिएगा तो यहाँ इतना अच्छा, सभी लोग कहते हैं दहेज प्रथा, दहेज प्रथा। अगर डीएक्शन दिल से कीजिएगा, मन से कीजिएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाइएगा तो यहाँ हम लोग का समाज में जो दहेज है वो भी खत्म हो जाएगा, दहेज प्रथा खत्म हो जाएगा। क्योंकि डीएक्शन में बहुत ही इतना अच्छा सिस्टम है, क्योंकि हर एक जगह जो कहीं भी नहीं है, नौकरी करिएगा वहीं तक आप सिमट के रह जाइएगा। लेकिन डीएक्शन करिएगा तो पूरा दुनिया में मान सम्मान, पहचान सब कुछ मिलता है, जो आज हम लोग को मिल भी रहा है। आज आप लोग जहां भी हैं, जिनको भी दिमाग में ये सब चल रहा है कि अब डीएक्शन बहुत ही मुश्किल है, डीएक्शन में हम नहीं जा सकते हैं, डीएक्शन लड़की लोग के लिए नहीं है, तो हमें तो लगता है डीएक्शन लड़की लोग के लिए ही है। क्योंकि लड़की लोग को क्या होता है,
संदूक में बेटी को पेटी की तरह बंद करके रखा जाता है, लेकिन हम लोग को बेटी को पेटी बन के नहीं रहना है, पूरा दुनिया में जगमगाना है। ऐसे भी बोलता है नारी लोग क्या होता है, हर एक घर का जीवन देने वाली, हर एक घर को रोशनी देने वाली। जिस घर में महिला नहीं हो तो उस घर में रोशनी नहीं आता है। तो हम लोग को रोशनी की तरह जगमगाना है, जहां भी जाएंगे वहां रोशनी की तरह दिखना है, ताकि आपके बातों से, आपके संस्कार से, आपके व्यवहार से लोगों का जिंदगी बदल जाए। अपना कर्म करते जाइए, अपना पेट तो कोई भी भर लेता है, लेकिन लोगों को पेट भरने में जितना मजा आता है उतना उसमें भी मजा नहीं आता। यहाँ लोगों को हेल्प करने का बिजनेस है, यहाँ लोगों को सेवा करने का बिजनेस है। सोच लीजिए, सेवा करना, सेवा हम लोग को मैम जी सिखाते थे कि क्या होता है, जितना आप किसी को, एक आदमी को जिंदगी बचा देना, उसको संवार देना, 100 मंदिर बनवाने का काम हो जाता है। तो अब बताइए 100 मंदिर का पुण्य मिलेगा एक आदमी का जिंदगी बचाने में और उसको बनाने में। उसको भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है। आज हम इतना अच्छा लग रहा है कि आप बस डिएक्शन में, लगता है डिएक्शन में हो जाए, डिएक्शन के सिवा अब हमको कुछ नहीं दिखता है। और जब तक हम डिएक्शन से, अब बस एक ही चाहत है, PSIP और उसके बाद क्राउन एम्बेसडर, ये 2 लक्ष्य और हमारा है, हम दोनों मिलकर के। अभी सबसे पहले हम सभी गुरु को, सभी अपलाइन, डॉक्टर रत्ना मैडम, बसुपाल सर, प्रोफेसर डॉक्टर एस रंजन, धर्मशिला मैडम, सुरेंद्र सर, सभी को हम तहे दिल से फिर से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया, कोटि कोटि नमन करते हैं और हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड मॉर्निंग।